माता सीता जी को हम कथा कहने जा रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। हर काम को प्रभु श्री राम जी अमंगल काम को अगर उनका स्मरण करते हैं तो अमंगल काम होते होते मंगलमय में बदलने लगता है और सारा काम मंगलमय होने लगता है। बस विश्वास की ज़रूरत है। इसलिए आप जो भी कार्य कीजिए तो प्रभु श्री राम जी को नाम लेकर कार्य कीजिए। देखिए कि आपको कैसे सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच जाते हैं, मानसिक प्रणाम करते हैं, एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं। देखते हैं हनुमान जी कि सीता सूख कर कांटा हो गई है, उनके बालों को जो है जटा बंध गया है। वो तो वस्त्र तो अनसुईया वस्त्र अनसुईया माता ने पहनाया था, दिव्य वस्त्र कि हमेशा नया रहेगा, कभी पुराना नहीं होने वाला था। तो वस्त्र तो ठीक था, लेकिन उनका केस एकदम जटा बंध गया था केस का, लेकिन उनका चेहरे से दिव्य प्रकाश हो रहा था। अब हनुमान जी त्रिजटा भी कुछ देर के बाद आश्वासन देकर समझाकर चली जाती है। हनुमान जी सोचते हैं अब क्या करें, अपना परिचय हम कैसे दें माता सीता को। तो सीता जी के जन्म से लेकर के फुलवारी, धनुष यज्ञ, जयमाल, विवाह, वनवास, यहाँ तक कि सीता हरण का कथा सुनाने लगते हैं। सुनाते सुनाते स्वयं हनुमान जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगता है। ये बात सुनकर सब याद कर के सीता जी भी रोने लगती है। सीता जी हनुमान जी से कहती है कि ये भाई कौन हो तुम? प्रभु श्री राम जी को कथा इतना सुना रहे हो, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि प्रभु श्री राम जी मेरे सामने खड़े होकर सब दृश्य दिख रहा है। सामने तो आओ। इतना बात सुनकर श्री हनुमान जी जो अंगूठी थी केवट को उतराई के समय राम को सीता जी दी थी कि इसे खेवाई में आप दे दीजिए, केवट ने नहीं लिया तो वही अंगूठी प्रभु श्री राम के पास थी। तो हनुमान जी जब जाने लगे लंका में ना, तो प्रभु श्री राम जी वही अंगूठी हनुमान जी को दी थी निशानी, विश्वास दिलाने के लिए, ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए अंगूठी के द्वारा कि हमने भी भेजा है हनुमान को। तो अंगूठी ऊपर से गिरा देते हैं हनुमान जी। अंगूठी जब गिराते हैं दौड़कर सीता जी लेती है, देखती है वो अंगूठी, पहचानती है कि वो अंगूठी है मणिजटित राम का, सीता का नाम लिखा हुआ था अंगूठी पर। अब अपना सब दृश्य सोचने लगती कि ये अंगूठी कहाँ से आई। फिर सोचती हैं कि मायावी राक्षस यहाँ पर रहते हैं, कहीं से तो नहीं आई है। मन में तरह तरह के विचार भावना होने लगता है। फिर कहती कि नहीं, ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं हो सकती। इतने में हनुमान जी धम से नीचे आ जाते हैं। सीता जी फिर पीछे बैठ जाती है। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की शपथ खाकर अपना विश्वास दिलाते हैं कि हे माँ, अंगूठी मैंने गिराई है, कहीं राक्षस माया जड़ित अंगूठी नहीं है। सारी कथा हमने सुनाई है।
श्री प्रभु राम जी ने मुझे भेजा है, ये अंगूठी दिए हैं आपको विश्वास दिलाने के लिए। मैं राम का दूत हूँ, संदेश लेकर आया हूँ आपको पता लगाने के लिए। तब सीता जी इतना अत्यंत हर्ष होता है कि इतना रोती है या कहती है कि लगता है कि प्रभु श्री राम जी मेरे सामने खड़े हो। हनुमान जी से कहती है, वो मेरा याद करते हैं। कहते हैं हनुमान जी कि हे माता, वो आपसे अधिक दुखी हैं। पता लग गया होता ना तो बहुत पहले आप चली गई होती। पता लगाने में इतना समय लग गया, लेकिन अब चिंता मत करो माँ, आप अब यहाँ से आप चलेंगी, आपको राक्षसों को मार करके ले चलेंगे। कहती कि हे बेटा, तब कहती है सीता जी की तुम्हारे प्रभु श्री राम जी से मुलाकात कैसे हुई? वो तो नर है, तुम बानर हो। तो कहते हैं हनुमान जी, वो सीता जी प्रभु के करुणा निधान कहकर बुलाती थी। तो कहते हे माता, आप उन्हें करुणा निधान कहती हैं ना, वो तो स्वयं हकीकत में करुणा निधान है। वो बंदर का वो किसी को अपना लेंगे, अपने सीने से लगाने वाले हैं। वास्तव में करुणा निधान है, उनके जैसा कोई है नहीं। आप खोजते समय उनसे मेरा मुलाकात हुई। आपको बन बन वो ढूंढ रहे थे, पशु पक्षी चिड़िया, यहाँ तक कि वृक्षों से पूछ रहे थे आपको पता कि कोई तो मुझे बता दे। फिर उन्होंने अंगूठी देने के बाद प्रभु श्री राम जी ने बताया था कि इतना पर भी सीता जी विश्वास नहीं करेंगी तो जयंत का कहानी बता देना, जो कि इंद्र का बेटा जयंत था। चित्रकूट में आपके पैरों में चोंच मारा था, इसी का बाण बनाकर मैंने हल्के से चला दिया, उसके पीछे चला गया। तीनों लोक में उसे कोई शरण नहीं दिया, वो अग्नि का बाण हो गया, जलने लगा। शंकर भगवान के पास गए, कहे कि ये प्रभु श्री राम का ये बाण है, कोई तुम्हें शरण में नहीं देगा, उनके शरण में चले जाओ, वो शरणागत का रक्षा करने वाले हैं, तुम्हें अवश्य शरण में ले लेंगे। तो जयंत फिर प्रभु श्री राम जी के पास आया और शरण में ले लिए, लेकिन एक आँख निकाल लिए। तभी से कौवा जो है एक ही आँख से दिखता है। ये कथा जब सुनाई हनुमान जी ने तो सीता का पूरी तरह से विश्वास हो गया। सीता माँ अपने दुख भरी दर्द भरी बात सुनाने लगी। जितने हनुमान जी रोते थे उतने सीता जी रो रही थी। यहाँ तक कि हनुमान जी अब सोचे कि चलो माँ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ। कही नहीं पुत्र, मैं वहाँ रावण मुझे ले आया था, मैं मजबूर थी, विवश थी, मेरे पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी आएंगे, राक्षसों के मार कर रावण को मार कर ले जाएंगे, इसमें यश उनका होगा, मेरा पतिव्रता जो है बच जाएगा। तो हम कथा को सीता माता को यहीं पर विराम करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी कथा को आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, हम अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहें।